आपने अपने घर के एसी का टेम्परेचर चेक किया क्या? कहीं वो सरकार के बताए तापमान से ज्यादा या कम तो नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि क्या अब सरकार ये भी बताएगी कि हमें अपने घर के एसी का तापमान कितना रखना है और कितना नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आइए आप खुद सुन लीजिए। जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। खट्टर ने कहा कि जल्द ही भारत में सिर्फ ऐसे एसी बनाए जाएंगे जिनका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकेगा। यानी चाहे आप मॉल में हो, घर में हो या अपनी कार में, आपका एसी 20 डिग्री से कम ठंडा नहीं कर पाएगा। चाहे बाहर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान ही क्यों ना हो, लेकिन एसी का तापमान तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। है ना हैरान करने वाली बात? आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अब सरकार हमारे घरों के अंदर भी अपने नियम चलाएगी? इस ऐलान को सुनकर लगता तो कुछ ऐसा ही है। खट्टर का कहना है कि ये नियम 20 से 28 डिग्री के बीच तापमान का मानक तय करेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है? इसका जवाब है ऊर्जा की बचत। ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मुताबिक अगर आप अपने एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो बिजली की खपत 6% तक कम हो सकती है। यानी अगर आप 18 डिग्री की बजाय 20 डिग्री पर एसी चलाते हैं तो आपका बिजली बिल कम हो सकता है। खट्टर ने कहा कि ये नियम भारत के $3 बिलियन के एसी बाजार में बिजली बचाने का प्रयास है। जल्द ही नए नियम लागू होंगे और एसी बनाने वालों को इन्हें अपनाने में 3 से 4 महीने लगेंगे। यानी जल्द ही मॉल, घरों और कारों के लिए बिकने वाले नए एसी में तापमान को तय करने का नया नियम लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत से पहले ऐसे नियम कई देशों में पहले भी लागू किए जा चुके हैं। इटली, स्पेन, चीन और जापान जैसे देशों में एसी के तापमान पर सरकार ने कुछ मानक तय किए हुए हैं। लेकिन अगर भारत सरकार विदेशों के नियम को देखकर भारत में भी वही नियम लाना चाहती है तो यहाँ कुछ बातें गौर करने की हैं। विदेशों में जो घर बनाए जाते हैं उनमें विशेष रूप से तापमान का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर किसी देश का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के घर ऐसे बनाए जाते हैं जिनका तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से अनुकूल हो, ज़्यादा एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं अगर कोई ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनमें ज़्यादा हीटर की ज़रूरत ना हो। ऐसे देशों में हीटर या एसी पर तापमान नियंत्रण से लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत में घर बनाते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर एसी तापमान नियंत्रण के ऐलान को धरातल पर लाया गया तो लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस प्रस्ताव की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि इसका समय और इसका तरीका लोगों को रास नहीं आ रहा है, खासकर तब जब दिल्ली और देश के कई हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। बढ़ते तापमान और लू की वजह से कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस नियम को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वन नेशन वन टेम्परेचर जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि हमारी सरकार नहीं है ये तो पागल खाना और चिड़ियाघर का मिला जुला रूप है। कई लोगों का मानना है कि ये तो हमारी निजी जिंदगी में सरकार दखल देने का काम कर रही है। उनका कहना है कि हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं, ऐसे में सरकार एसी के तापमान पर शिकंजा कैसे कस सकती है? जैसे कि ऊंची मंजिलों पर रहने वालों को अक्सर कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उन्हें आराम के लिए अब कई सारे एसी लगाने पड़ेंगे? हालांकि इस प्रस्ताव के समर्थन में भी कुछ आवाज़ें आई हैं। नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की कार्यक्रम निदेशक शालू अग्रवाल का मानना है कि ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे ऊर्जा की बचत की जा सकती है। शालू का कहना है कि 18 डिग्री से 20 डिग्री तक का छोटा सा बदलाव भी एसी की ऊर्जा खपत में 12% तक की कटौती कर सकता है। अगर सिर्फ 30% नए खरीदार इस बदलाव को अपनाते हैं तो हर साल 1.5 बिलियन यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। ये इतनी बिजली है जो 10 से 14 मिलियन घरों को 1 महीने तक बिजली पहुंचा सकती है। ये आंकड़े निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या ये पर्यावरण और बिजली की बचत का लाभ उपभोक्ताओं की पसंद की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यही सवाल इस बहस का केंद्र बन चुका है।
जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि आगे क्या, ऐसी कारें जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना चले। कई लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जब गर्मी लगातार बढ़ रही है तो क्या सरकार को एसी को और भी ज्यादा सस्ता और सुलभ बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि ये नियम प्रथम विश्व नीतियों को थोपने जैसा है, जबकि भारत में अभी भी कई लोग एसी खरीदने का सपना रखते हैं। इस बीच उद्योग विशेषज्ञों और ऊर्जा जानकारों का मानना है कि ये नियम लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। उनका कहना है कि ये न केवल बिजली की बचत करेगा बल्कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल को भी कम कर देगा। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या लोग इसके लिए अपनी पसंद की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। जहां एक तरफ सरकार इसे पर्यावरण और ऊर्जा के लिए बचत की जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता इसे अपनी आज़ादी पर हमला मान रही है। इस ऐलान के बाद ये कहा जा सकता है कि आपके घर में जो एसी लगा है उसका रिमोट अब सरकार के हाथों में जाने वाला है। सवाल तो ये उठता है कि क्या ये नियम वाकई में बिजली और पर्यावरण की रक्षा करेगा या फिर ये लोगों की निजी जिंदगी में सरकार का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप है। और अगर ऊर्जा बचानी ही है तो इसके लिए कोई और उपाय नहीं हो सकता क्या? इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.